तो महान कार्य परिवर्तन। चलिए इसी दिलचस्प आइडिया के अंदर चलते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां हर साल हर किसी की नौकरी बदल जाती है। ये हमारे काम करने, सीखने और यहां तक कि जीने के तरीके को कैसे पूरी तरह से बदल कर रख देगा। और यही है इस पूरी पड़ताल का सबसे बड़ा सवाल। एक जिंदगी, एक करियर। इस आइडिया को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। बस ये सोचिए कि अगर हर 12 महीने में हर एक इंसान को एक बिल्कुल नया रोल, एक बिल्कुल नई जिम्मेदारी निभानी पड़े, तो क्या होगा? देखिए, ये सिर्फ जॉब बदलने की बात नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा एक क्रांतिकारी विचार है। एक ऐसा आइडिया जो हमें करियर के पूरे कॉन्सेप्ट पर दोबारा सोचने पर मजबूर कर देता है। ये हमारे काम और हमारी पहचान के बीच जो रिश्ता है ना, उसे सीधे सीधे चुनौती देता है। तो कल्पना कीजिए, आज जो एक डॉक्टर है, हो सकता है अगले साल वो एक म्यूजिशियन हो। जो किसान खेतों में हल चला रहा है, वो शायद अगले साल एक इंजीनियर की तरह कुछ बना रहा हो। और जो टीचर क्लास में पढ़ा रहे हैं, वो शायद कॉकपिट में बैठकर प्लेन उड़ा रहे हो। मतलब एक ऐसा चक्र जो कभी रुकता ही नहीं। अच्छा, ये सब सुनने में तो बड़ा दिलचस्प लगता है ना? लेकिन सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा, इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम आखिर काम कैसे करेगा? इसे चलाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? तो देखिए, इसके 3 मेन पिलर्स हो सकते हैं। सबसे पहले एक सेंट्रल अथॉरिटी होगी। मान लीजिए कोई सरकारी एजेंसी या कोई बहुत एडवांस्ड एआई जो हर साल सबको नई नौकरी असाइन करेगी। दूसरा, लोगों को फटाफट नई चीजें सिखाने के लिए बहुत तेज ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म्स होंगे। और तीसरा, वक्त के साथ हर इंसान के पास दर्जनों अलग अलग नौकरियों का एक जबरदस्त पोर्टफोलियो बन जाएगा। इस पूरे सिस्टम को हम पेशों का पहिया या व्हील ऑफ प्रोफेशंस कह सकते हैं। एक ऐसा पहिया जो हमेशा घूमता रहता है और लोगों को डॉक्टर से किसान, फिर आर्टिस्ट से पायलट, ऐसी अलग अलग भूमिकाओं में डालता रहता है। लेकिन इस घूमते हुए पहिए का एक अकेले इंसान पर क्या असर पड़ेगा? तो चलिए अब सिस्टम से हटकर एक इंसान पर फोकस करते हैं। ऐसे माहौल में किसी व्यक्ति के स्किल्स, उसकी पर्सनालिटी, उसकी पहचान पर क्या असर होगा? और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। एक तरफ तो पॉलीमैथ लोग सामने आएंगे, मतलब वो लोग जिन्हें बहुत सारी चीजों की जानकारी हो। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। किसी एक फील्ड में जो गहरी महारत होती है, जो डीप एक्सपर्टीज होती है, वो लगभग खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि किसी को भी एक चीज में मास्टर बनने का टाइम ही नहीं मिलेगा। ये जो बात है ना, वो इस पूरे आइडिया का सार है। मतलब अब किसी की पहचान उसकी नौकरी से नहीं होगी, बल्कि उसकी जिंदगी की कहानी अलग अलग रोल और एक्सपीरियंस से बनी एक मोज़ेक पेंटिंग जैसी होगी। पहचान बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो हुई एक इंसान की बात। अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और बड़े लेवल पर देखते हैं। इस बदलाव का पूरे समाज पर, हमारी इकोनॉमी पर, हमारे कल्चर पर क्या असर पड़ेगा? इकोनॉमी पर तो इसका बहुत बड़ा और दो तरफा असर हो सकता है। एक तरफ सोचिए, जब हर फील्ड में नए नए लोग आएंगे, नए आइडियाज लेकर आएंगे, तो इनोवेशन मतलब नई खोजों में जबरदस्त तेजी आ सकती है। लेकिन दूसरी तरफ एक्सपर्टीज की कमी की वजह से प्रोडक्शन में जो कंसिस्टेंसी और स्टेबिलिटी होती है ना, वो खत्म हो सकती है। समाज के लेवल पर भी एक बड़ा ट्रेड ऑफ है। एक तरफ जब हर कोई हर तरह का काम करेगा, तो नौकरियों के बीच जो रुतबे का फर्क होता है वो कम हो जाएगा। इससे समाज में एक तरह की जबरदस्त बराबरी आ सकती है। लेकिन इसका दूसरा पहलू बहुत ही गंभीर है। सोचिए, मेडिसिन और एविएशन जैसे जरूरी फील्ड्स में अगर अनुभव की कमी हो, तो जानलेवा सेफ्टी रिस्क पैदा हो सकते हैं। अब ये आइडिया सुनने में जितना फ्यूचरिस्टिक लगता है, असल में उतना है नहीं। इतिहास में हमें इसकी झलकियां मिलती हैं। जैसे रेनेसा के टाइम का यूनिवर्सल मैन का आइडिया, जो कई आर्ट्स और साइंस में माहिर होता था। या फिर मिलिट्री सिस्टम को देखिए, जहां सैनिकों को अलग अलग रोल निभाने पड़ते हैं। और आज के ज़माने की जो गिग इकोनॉमी है, उसमें भी तो कुछ कुछ ऐसा ही है। चलिए अब प्रैक्टिकल बातों से थोड़ा हटकर इस आइडिया के पीछे छिपे गहरे नैतिक और फिलॉसफिकल सवालों पर आते हैं, जो हमें सच में सोचने पर मजबूर कर देते हैं। सबसे पहला और सीधा सवाल, आज़ादी बनाम मजबूरी का। क्या यह सिस्टम लोगों को एक ही काम की बोरियत से आज़ादी देगा, या फिर यह अपनी पसंद का करियर चुनने की आज़ादी पर एक जुल्म होगा? फिर सवाल आता है काम के मतलब पर, उसकी वैल्यू पर। अगर कोई भी जॉब परमानेंट नहीं है, तो क्या काम का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा? या फिर हर काम को एक सबकी जिम्मेदारी की तरह देखा जाएगा और उसे एक नई इज्जत मिलेगी? और आखिर में
ये हमें इंसानी काबिलियत के सबसे बुनियादी सवाल पर ले आता है। जिंदगी का मकसद क्या होना चाहिए? किसी एक चीज में जबरदस्त महारत हासिल करना या फिर जिंदगी के ज्यादा से ज्यादा अनुभवों को समेटना? तो कुल मिलाकर इस पूरी बहस का निचोड़ इस आखिरी विरोधाभास में है। इस सिस्टम से मिल क्या सकता है? यूनिवर्सल एम्पैथी और इनोवेशन, क्योंकि हर कोई एक दूसरे का काम समझेगा। लेकिन हम खो क्या सकते हैं? वो एक्सीलेंस और स्टेबिलिटी जो गहरी एक्सपर्टीज से ही आती है। और ये हमें इस पूरे विश्लेषण के आखिरी और शायद सबसे मुश्किल सवाल पर ले आता है। एक ऐसा सवाल जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। क्या हमारी दुनिया एक्सपर्ट्स के बिना चल सकती है? क्या हम एक्सपर्टीज को छोड़ने का इतना बड़ा रिस्क उठा सकते हैं?